स्वतंत्रता दिवस पर महान कर्मयोगी लेखक आध्यात्मिक चेतना के संवाहक महर्षि अरविंद के जीवन पर अविरल टाइम्स के राजनीतिक समीक्षक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। श्री अरविंद का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब पूरे देश में अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका था। पूरे देश में अंग्रेजियत व अंग्रेजों का बोलबाला था। उन दिनों देश में ऐसी शिक्षा दी जा रही थी जिससे भारतवासी काले अंग्रेज बन रहे थे। उन दिनों बंगाल में एक बहुत लोकप्रिय चिकित्सक थे, उनका नाम था डा कृष्णन घोष। वे अपने कार्य में बहुत कुशल व उदार थे। डैक में हर एक की सहायता करना उनका काम था। उनके घर में पूर्णरूपेण अंग्रेजी वातावरण था। इन्हीं डा घोष के घर पर 15 अगस्त 1872 को श्री अरविंद ने जन्म लिया। अरविंद शब्द का वास्तविक अर्थ कमल है। अरविंद का बचपन अंग्रेजी वातावरण में बीता। घर में सभी लोग अंग्रेजी बोलते थे, जबकि नौकरी के साथ हिंदी या हिंदुस्तानी चलती थी। अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के स्कूल में हुई थी। 7 वर्ष की आयु में पिताजी व 2 भाइयों के साथ इंग्लैंड जाना पड़ा तथा वहां पर 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त की। अरविंद को बचपन में ही अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच भाषा का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। किताबी ज्ञान में अरविंद की अधिक रुचि न थी, लेकिन साहित्य व राजनीति पर उनका अच्छा अधिकार हो गया था। सन 1890 में वे कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में भर्ती हो गए। शीघ्र ही उन्होंने ICSC की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, किंतु अंग्रेज सरकार के अफसर नहीं बने। पहले डा घोष अपने बच्चों को यूरोपियन वातावरण में रखना चाहते थे, लेकिन भारत वापस आने पर उनका दृष्टिकोण बदल गया और वे अपने पुत्रों को बंगाली पत्र में छपे भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार के विवरण काटकर भेजा करते थे। उनके पत्रों में भी भारत में ब्रिटिश सरकार की आलोचना होती थी। इस घटना का अरविंद के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1891 में कैम्ब्रिज में इंडियन मजलिस की स्थापना हुई और श्री अरविंद यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जमकर भाग लेते थे। उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ भाषण भी दिए। यहाँ पर युवा भारतीयों ने एक गुप्त संस्था बनाई थी जिसमें अरविंद और उनके दोनों भाई शामिल हो गए। संस्था के प्रत्येक सदस्य को भारत को आजाद कराने का व्रत लेना पड़ता था। लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार का कार्य करना पड़ता था। इस संस्था के माध्यम से अरविंद ने इस प्रकार की गुप्त संस्थाओं से संपर्क की भूमिका बनाई। स्वतंत्रता के विचारों को आगे बढ़ाने में अरविंद को उनके यूरोपियन स्वतंत्रता आंदोलन व उनके नेताओं से प्रेरणा मिली। सन 1893 में अरविंद स्वदेश वापस आ गए। यहाँ आकर उन्होंने पहले 13 वर्षों तक बड़ौदा राज्य की सेवा की, फिर देश सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। अब उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1893 में श्री अरविंद इंदु प्रकाश पत्र में राजनैतिक लेख लिखते थे। उनके लेख बहुत ही उग्र होते थे। यह लेखमाला लेनर्स फॉर ओल्ड के नाम से प्रसिद्ध हुई। अतः समाचार पत्र के मालिक को चेतावनी देनी पड़ी कि यदि उनकी उग्रता कम न हुई तो पत्र पर मुकदमा चलाया जाएगा। फिर भी उनका काम जारी रहा और बंकिम चंद्र चटर्जी की सराहना करते हुए 7 लेख प्रकाशित किए गए। 6 अगस्त 1906 को विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम नामक अंग्रेजी साप्ताहिक आरंभ किया और अरविंद इसमें शामिल हो गए। सन 1806 में ही श्री अरविंद ने कर्मयोगिनी साप्ताहिक प्रारंभ किया। इन पत्रों में छपे लेखों का व्यापक प्रभाव पड़ा। बंगाल में क्रांतिकारियों की हिंसक गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। कई क्रांतिकारियों को विद्रोह अभियोग में जेल में डाल दिया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड पर हमले की वारदात के सिलसिले में 4 मई 1908 को अरविंद को भी गिरफ्तार किया गया। अरविंद ने जमानत पर छूटने से मना कर दिया। अलीपुर केस के दौरान अरविंद को कई अनुभव प्राप्त हुए। अलीपुर जेल में ही उन्होंने अतिमानस तत्व का अनुभव किया। यहाँ पर उन्हें 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला। आध्यात्मिक अनुभवों के कारण जेल से रिहा होने के बाद 1 जून 1906 कर्मयोगिन का प्रथम संस्करण फिर से निकाला तथा अंतिम संस्करण 5 फरवरी 1910 को प्रकाशित हुआ। पत्र बंद करके श्री अरविंद आंतरिक आदेश के आधार पर चंद्रनगर रवाना हुए और 4 अप्रैल 1910 को पाडिचेरी पहुंच गए। कर्मयोगी पत्र में छपे खुला पत्र के कारण अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया, किंतु पांडिचेरी चले जाने के कारण उन पर कुछ नहीं किया जा सका। अरविंद के राजनैतिक जीवन के साथ साथ उनका आध्यात्मिक जीवन भी आगे बढ़ रहा था। अरविंद को पहला आध्यात्मिक अनुभव सन 1897 में बंबई में हुआ, जब उन्हें स्वदेश की पृथ्वी पर पैर रखने से भारतीय शांति के वातावरण का अनुभव हुआ। दूसरा अनुभव 1908 में हुआ, जब उन्हें आभास हुआ कि उनके शरीर से किसी दिव्यमूर्ति ने उन्हें निकालकर कार दुर्घटना में उनकी रक्षा की। श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी पर टहलते हुए उन्हें शून्य असीम के मध्य होने का अनुभव प्राप्त हुआ। 1914 से वे दार्शनिक लेख लिखने लगे। ईशा उपनिषद, गीता प्रबंध, दिव्य जीवन योग, समन्वय आदि सभी प्रमुख ग्रंथ अंग्रेजी भाषा लेखों के रूप में प्रकाशित हुए। इसी समय इंग्लैंड व बड़ौदा में उनकी लिखी कविताओं का प्रकाशन हुआ। अंत में सन 1926 में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना हुई। आश्रम का उद्देश्य पृथ्वी पर भागवत चेतना के लिए साधना करना था। आश्रम में ही उन्होंने लगातार 24 वर्षों तक सर्वांग योग की साधना की। यह आश्रम सर्वांग विकास और अतिमानस को पृथ्वी पर उतार लाने की प्रयोगशाला बन गया। यहाँ पर पूरे 40 वर्ष तक अरविंद ने महाकर्मयोगी और आध्यात्मिक नेता तथा सर्वांग योगी के रूप में महान कार्य किए। वे प्रतिदिन अपने साधकों को 7 घंटे तक पत्रों के उत्तर दिया करते थे।
ये पत्र पुस्तक के आकार में प्रकाशित किए गए। 5 दिसंबर सन 1950 को श्री अरविंद महासमाधि में लीन हो गए।